हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्त, तो आज हम क्लास 1 to 5 के लिए सेट नंबर 7 आप लोग साथ डिस्कस करेंगे और इसमें आप लोग को 90 क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं प्लेटफॉर्म का। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और किरण का भी प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिएगा, देखिएगा BPSC टायर 3 करके लिखा हुआ होगा। ठीक है, उसमें आपका किरण और प्लेटफॉर्म दोनों का सेट उसमें है। ठीक है, और मैथ का अलग से बनाया गया है BPSC टायर मैथ करके वहाँ पर। ठीक है, तो आप मैथ का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 46 है। चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई दो सीमा आयोग का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सिरिल रेडक्लिफ। याद है कि सिरिल रेडक्लिफ जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखित में से कौन सा कथन आपका सही नहीं है। देखिए, बताना आपको सही इसमें नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, गिरफ्तार कब किया गया था, तो वर्ष 1922 में, यानी 10 मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार करके 6 वर्ष के कड़े कारावास में रखा गया था। लेकिन स्वस्थ ठीक नहीं रहने के कारण 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपका क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर आपका 48 कहता है कि धौलावीरा बताना है कि किस राज्य में, धौलावीरा जो है किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर आपका भी हो जाए, ये गुजरात में। कहाँ है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, और धौलावीरा जो है बड़े जलाशय के साथ यहाँ से मिला है, भी याद रखिएगा। और धौलावीरा जो इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब इसको घोषित किया गया था, तो याद रखिए 2021 में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 49। किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। याद रखिए, ज्योतिबा फूले जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। यहाँ गोपाल कृष्ण गोखले दे रखा, ये महात्मा गांधी जी के राजनीति क्या थे, गुरु थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम या चौधरी पद का इस्तेमाल किनके लिए किया जाता था। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, गांव के सरपंच। याद रखिए, गांव के सरपंच को। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 51। हिंदू विधि से संबंधित मिताक्षरा किसकी रचना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, विज्ञानेश्वर। याद रखिए, विज्ञानेश्वर का याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर है आपका 52। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था कौन। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। याद रखिएगा, इल्तुतमिश जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इल्तुतमिश को ही दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता था। और इल्तुतमिश ने ही लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था अपना राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। और साथ साथ एक बात और याद रखिए इल्तुतमिश के बारे में, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 53। वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था। यहाँ 53 का राइट आंसर आपका हो जाएगा अवध। याद रखिएगा, अवध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर यहाँ पे 54 कहता है कि सर यदुनाथ सरकार ने किस हिंदू शासक को द लास्ट कंस्ट्रक्टिव हिंदू जीनियस के रूप में संबोधित किया है। तो यहाँ 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा शिवाजी। याद रखिए, शिवाजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और शिवाजी को औरंगजेब ने क्या कहकर पुकारा, तो याद रखिए पहाड़ी चूहा कहकर। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 55। नालंदा ताम्रलेख में किस गुप्त शासक को परम भागवत कहा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा समुद्रगुप्त। याद रखिए, समुद्रगुप्त को कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ 56 कहता है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। याद रखिए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग जो इसका राइट आंसर हो जाए। अब यहाँ पर दे रखा है कलकत्ता में एशियाई सोसाइटी की स्थापना तो कब हुआ था, भी याद रखिए 1784 में। और इसकी स्थापना किसने किया था, तो विलियम जोन्स। याद रखिएगा, विलियम जोन्स। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है प्रसिद्ध यूनानी
राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा चंद्रगुप्त। याद रखिए चंद्रगुप्त जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और चंद्रगुप्त जो है किस धर्म के अनुयायी थे? याद रखिएगा, अभी बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया, तो जैन धर्म के। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचा जिससे घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत को एक बड़ा झटका लगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आज़ाद हिंद फौज के सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 59 बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए किसने मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था? तो यहाँ पर 59 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कविंद्राचार्य। याद रहे कविंद्राचार्य जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 60 कहता है किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का अभिवादन किया है? तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लॉर्ड माउंटेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है स्वतंत्र भारत, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। अभी याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ से कि उस समय यानी स्वतंत्र भारत जब हो रहा था तो उस समय भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो याद रखिएगा जे.बी. कृपलानी। तो ये क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलता है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 61। यहाँ पर आपको मिलान करने हैं संघ सूची, राज सूची या समवर्ती सूची। आपको विषय दे रखा है। ठीक है, तो ये अब बताना आपका कौन किससे सम्मिलित है। तो यहाँ पर आपको देगा संविधान में जो मूल विषय था उसके बारे उससे रिलेटेड है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका हो जाएगा संघीय सूची में आ जाएगा 97 हो जाएगा, राज सूची में हो जाएगा आपका 66 और समवर्ती सूची में कितना हो जाएगा आपका 47। लेकिन वर्तमान की अगर हम बात करते तो वर्तमान में संघीय सूची कितना हो गया? तो एक बढ़ गया है। और राज सूची की अगर बात करते हैं तो ये भी ये घट गया है। राज सूची यहाँ पर ये है ना 66, ये घट गया है। तो 66 घट कितना हो गया आपका 59 हो गया है। उसके बाद अगर हम समवर्ती सूची की बात करते हैं तो 47 से बढ़कर कितना हो गया आपका 52। तो खैर यहाँ पर आपको मिलान करने हैं तो पहला का हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, पहला का आपका 1 और दूसरा का हो जाएगा 3। तो 1 3 2 राइट आंसर आपके बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 62 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उसे सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्री परिषद होगी जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्य का निर्वहन करेंगे? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 74 का 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 63 कहता है इनमें से किस संशोधन द्वारा 2006 में सरकार और निजी शिक्षण संस्थाओं में अन्य पिछड़ा यानी ओबीसी को 27% आरक्षण प्रदान किया गया? आपको बताना है किस संविधान संशोधन के तहत। तो याद रखिए इसका राइट आंसर आपका 93, याद रखिए 93 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है कि उन मौलिक अधिकार का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। तो यहाँ पर देखा है तो पहला आप जो लिखा हुआ है यहाँ पे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारतीयों को प्राप्त है लेकिन गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है। कानून की समझ क्षमता ये नहीं होगा। तो यहाँ पर पहला हो गया। और देख लेते हैं क्या क्या प्राप्त है। भारतीयों को है लेकिन गैर भारतीयों को प्राप्त नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है आपका अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 3 तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 65 भारत के संविधान में किस नियम के तहत लोकसभा में चर्चा में सदन समक्ष औपचारिक प्रस्ताव शामिल नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा नियम 193 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 66 भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। प्रकृति में संघीय है किंतु भावना में एकात्मक, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 67
निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देने अनिवार्य कर दिया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 24वां संविधान संशोधन 1971 जो है इसके राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 68 कहता है भारत के संविधान का अनुच्छेद 157 किससे संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए योग्यता से, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब देखिए राज्यपाल की योग्यता की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद कितना है 157। अगर इसकी नियुक्ति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत इसकी नियुक्ति करता है? तो 155, ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 69 कहता है निम्नलिखित में कौन सा कार्य स्थानीय शासन के अधिकार क्षेत्र में या नहीं लिखा हुआ है, नहीं आता है? तो 69 का राइट आंसर आपका सी हो जाए, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 70 प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 में क्या हुआ था आपको ये बताने हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। याद रखिएगा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, आइए प्रथम संविधान संशोधन था, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 71 कहता भारतीय संविधान में संशोधन किसके या किनके द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो, जो प्रयुक्त में से सभी हो जाएंगे। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, यानी एक से अधिक यहाँ पर आंसर हो, इसलिए राइट आंसर आपके यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के किस भाग में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान निहित है? तो यहाँ 72 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, भाग 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीप है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, इंडोनेशिया जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 74 सरयू नदी के तट पर बसे शहर की पहचान करे। तो यहाँ पर देखा तो अयोध्या जो है ये सरयू नदी है। सरयू नदी को और भी नाम से जाना जाता है, जैसे घाघरा हो गया, शारदा हो गया, काली हो गया, ये सब सरयू नदी का अन्य नाम है जो याद रखिएगा। क्वेश्चन में 75 कहता है निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, टोडा। याद रखिए टोडा जनजाति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 76 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित है? देखिए सीमा रहित लिखा हुआ सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो, यानी जापान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 77 दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं का कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है बताइए? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, विशाल महासागरीय विस्तार। याद रखिए विशाल महासागरीय विस्तार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 78 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? तो देखिए पश्चिम की तरफ कह रहा था, यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और ये नर्मदा नदी जो है, ये नर्मदा नदी जो एस्चुरी बनाती है, यानी ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती। नर्मदा और कौन हो जाएगा, तापी। याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 79 कहता है कि वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित कौन सा है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है ये सिक्किम में पड़ता है। यहाँ जो जिला दर्रा दे रखा है, तो जो जिला दर्रा जो है ये जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और रोहतांग दर्रा की बात करती है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 80 कहता है निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, लक्षद्वीप जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें द्वीपों की संख्या कितना है? तो 36 है। याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 81 कहता है कौन सी नदी हिमालय के पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। याद इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन ब्रह्मपुत्र नदी से बनता है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या बोलते हैं? सांगपो के नाम से जाना जाता है। जब ये भारत में और अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करता है तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिहांग।
लेकिन यही जब असम में एंट्री करता है इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, और जब ये बांग्लादेश में एंट्री करता है तो वहाँ जमुना के नाम से जाना जाता है। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो जब गंगा से मिलती है तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी बनाती है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 का था, निम्न में से कौन सा मेघालय का पठार का अंश नहीं है? तो बताइए, मेघालय के पठार का अंश नहीं ये बोला जा रहा, तो खासी है, गारो है, लेकिन यहाँ पर भुवन पहाड़ियाँ नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 82 का राइट आंसर आपका यहाँ पर ए हो जाएगा। अब ये भुवन पठारिया जो है ये कहाँ है? तो याद रखिएगा, भुवन पठारिया जो है ये असम राज्य में है। कहाँ है? ये असम में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है, भारत सरकार का कौन सा विभाग न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करता है? तो 83 का राइट आंसर आपका हो जाएगा कृषि और सहकारिता विभाग, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपके 84 कहता है कि पंचवर्षीय योजना का मॉडल भारत में कहाँ से लिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो इसको रूस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तो रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है, निम्नलिखित में कौन सी निधि उस लेन देन के प्रवाह के लिए है जहाँ सरकार केवल बैंकर के रूप में कार्य करती है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा लोक लेखा निधि। याद है कि लोक लेखा निधि जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अगर सदस्य की बात करते हैं टोटल 22 सदस्य होते हैं। इसे 15 सदस्य क्या होता है? लोकसभा का होता है, और 7 सदस्य क्या होता है? राज्यसभा का होता है। और लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वां बहन भी कहा जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 86, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसा उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर उसके बाद डैश दे रखा है, कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा उपभोग वस्तु। उसको क्या बोलते हैं? उपभोग वस्तु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कहता है कि मूल्य एवं पूंजी नामक पुस्तक के लेखक थे, कौन थे? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा J.R. हिक्स। याद रखिएगा J.R. हिक्स जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 88 कहता है, निम्नलिखित में बंद अर्थव्यवस्था का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है? बताइए, बंद अर्थव्यवस्था का। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा आयात और निर्यात दोनों क्या रहते हैं? बंद रहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 89 कहता है, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद के सदनों द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1986 में इसको पारित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 90 कहता है, गरीबी रेखा के संबंध में गलत कथन का आपको चयन करना है। तो यहाँ पर गलत कथन आपका दूसरा हो जाएगा, एक व्यक्ति जो किसी सरकारी योजना या संगठन से जुड़ा नहीं हो वह गरीबी रेखा के नीचे हो सकता है। ये स्टेटमेंट 100% क्या आपका गलत है और गलत कथन ही बताना है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 91, निम्नलिखित में कौन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रत्यक्ष ऋण सुविधा प्रदान नहीं करता? ठीक है, तो बताइए इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है, प्रकाश के संबंध में सत्य कथन बताना है। कि प्रकाश के संबंध में सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पर देखा यह विद्युत चुंबकीय तरंग, सही बात है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी सही है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी फ्रीक्वेंसी बदलती है, आवृत्ति बदलती नहीं, ये गलत है, आवृत्ति नहीं बदलता है। तो ए और बी सही, यानी राइट आंसर आपके डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है कि दिए गए समय के किसी भी क्षण पर एक वस्तु का वेग डैश दे रखा है, कहलाता। तो क्या कहलाता? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ताक्षणिक वेग। याद रखिए ताक्षणिक वेग उसके कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 94 कहता है, गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संयोग क्या होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा गोली चलाने से पहले गोली और बंदूक का संयोग भी क्या होता है? 0 होता है। संयोग का फॉर्मूला क्या होता है? यानी P = क्या होता है? MB होता है। याद रखिएगा इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है, या इसको न्यूटन सेकेंड भी बोला था। याद रखिएगा न्यूटन सेकेंड भी इसका मात्रक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है, ध्वनि का पानी में वेग बताने के। ध्वनि का पानी में वेग कितना होता है? तो 14 से 81 मीटर पर सेकेंड होता है। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि जब आप एक स्प्रिंग को संकुचित करते हैं तो आप इस पर कार्य करते हो, स्प्रिंग की प्रत्यास्थ स्थित ऊर्जा
क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, गायब होती है, नियत रहती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बढ़ जाती है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 97। यदि आप दूरस्थ स्थित बीम यानी ऑब्जेक्ट को उत्तल दर्पण के फोकस की ओर लाए तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है पृथ्वी और एक निकाय के बीच गुरुत्वीय बल डैश दे रखा के बराबर होता, तो किसके बराबर होता? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 98 का ए हो जाएगा, निकाय के वजन, याद है निकाय का वजन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 99 कहता है कि एक पॉलिश धातु चम्मच की आंतरिक सतह, उसके बाद डैश दे रखा है, एक की तरह कार्य करता है, तो किसके तरह कार्य करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर याद रखिएगा, अवतल दर्पण की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 100 कहता है अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डैश दे रखा में विभाजित किया गया था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, वायवीय, जलीय और स्थलीय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि पीलिया यानी जॉन्डिस के कारण हो सकता है, आपको बताना है किसके कारण होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ये वायरस के कारण होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 102 कहता है प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन कौन होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? ग्लूकोज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 103 कहता है कि मेंडल के प्रयोग में, आपको बताना है कि मेंडल के प्रयोग में क्या था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, पौधों को पहले पर निषेचित किया गया था और फिर स्वनिषेचित किया गया था, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 104 कहता है मधुमेह से पीड़ित व्यक्तियों को उनके आहार से शर्करा को हटाने के लिए क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उनके शरीर में मौजूद इंसुलिन का स्तर शर्करा को ग्लाइकोजेन में बदलने के लिए अपर्याप्त होता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर 105 उस पादप उत्तक की पहचान की जो एक प्रकार का विभोजक उत्तक नहीं है। तो यहाँ पर पाश्चर्य है, माध्यनिष्ठ भी है, लेकिन जाइलम नहीं है। जाइलम जो अस्थायी उत्तक का उदाहरण है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 105 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 106 कहता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन पौधों और पशुओं द्वारा सीधे नहीं ली जा सकती है, मृदा में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे सवाल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के अवशोषक के रूप में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि किसमें? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका याद रखिएगा, नाइट्राइट या नाइट्रेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी पल्स प्लांट होते हैं उसके रूट में क्या होते हैं? राइजोबियम नाम का एक जीवाणु होता है जो वायुमंडल में नाइट्रोजन को क्या करता है? उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 107 एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग निम्न, आपको बताना है कि एक उभयलिंगी फूल में 4 भाग होते हैं, तो कौन कौन सा भाग होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पुष्पकोश, पुमंग, दलपुंज और उसके बाद जयांग, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि मूत्राशय के खुले द्वार को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, मूत्र मार्ग, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मूत्र मार्ग, उसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन डैश दे रखा है कि क्रिया से पूरा होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आत्र रस, याद रखिए गैस्ट्रिक जूस इसके कहते हैं, इसी के द्वारा क्या होता है? इसका पाचन की क्रिया क्या होता है? पूरा होता है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 110 कहता है जब रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह कौन सा रोग का लक्षण है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। जब रुधिर में यूरिक की मात्रा अधिक हो जाती है तो यह गाउट रोग का लक्षण होता है। गाउट एक रोग है, गाउट एक रोग इसी का लक्षण बताता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 111 का निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सही बताना है कि इसमें कौन सा कथन आपका सही है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी होगा, सभी मानव कोशिकाओं के केंद्र में डीएनए
की मात्रा क्या होता है, समान होती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 कहता है कठोर साबुन है, कठोर साबुन क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 113 कहता है साधारण नमक, चौक पाउडर और कपूर पाउडर के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया का सही क्रम आपको बताना है, कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखा है तो ऑप्शन आपका पहला ही हो जाएगा, ऊध्र्वपातन, जल में विघटन, निस्यंदन हो जाएगा, निस्यंदन हो जाएगा, उसके बाद वाष्पीकरण। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगी। तो यहाँ पर 114 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जानी सीजियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 115 एक पदार्थ एक स्वाद में कड़वा है और साबुन जैसा अनुभूति देता है, यह पानी में घुलनशील है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के बारे में आपको बताना है कि सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कि एक्स क्या क्षार भी है और क्या कहता है एक्स क्या क्षारक भी है और क्षार भी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है अम्लीय घोल की पहचान के निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पोटासियम नाइट्रेट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 कहता है कि व्यक्ति के शरीर में उत्सर्जित होने वाला विकिरण के बारे में लिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, विकिरण और रक्त क्षेत्र में होते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कि क्या एक नेत्र के बजाय दो नेत्र से क्षेत्र दृष्टि बेहतर दृष्टि मिलती है, बताइए। कह रहा है कि क्या एक नेत्र के बजाय दो नेत्र से बेहतर दृष्टि मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों नेत्र बिल्कुल समरूप प्रतिबिंब नहीं देते एवं मस्तिष्क इन दोनों असमरूप प्रतिबिंब का संयोजन तीन आयामी यानी त्रिविमीय दृष्टि प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 कहता है अम्लीय शक्ति के संदर्भ में कौन सा निम्न में से एक सही क्रम है। तो 119 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जल होगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है निम्नलिखित सुझाव में से कौन सा वायु प्रदूषण का नियंत्रण करने में प्रभावी है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग करना। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 121। ये फेमस क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी कौन से वर्ष में हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा 1984। कमेंट सेक्शन में बताइए इसमें कौन से गैस का रिसाव हुआ था, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। जिसका शॉर्ट में बोलते हैं MIC बोलते हैं, इसका पूरा नाम आप लोग कमेंट में लिख के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है कि भारत में वायु रोकथाम यानी प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा 1981, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से पौधों का कौन सा भाग वनस्पति प्रवर्धन में इस्तेमाल नहीं किया जाता, नहीं पूछा जा रहा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा फूल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 124 कहता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ये हर साल जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। और इस वर्ष 2024 में थीम क्या था, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 125 कहता है कि हाल ही में ICC हाफ ऑफ फेम में शामिल होने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो यहाँ पर 125 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डायना एडुलजी, याद है डायना एडुलजी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 126 कहता है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 126 का बी हो जाएगा, नहीं हीरा लाल सामरिया जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 127। हाल ही में किसके सहयोग से मुंबई में भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया गया, बताइए किसके सहयोग से। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा रतन टाटा ट्रस्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में जारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पंचायती राज फाइनेंस वित्त रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार बिहार में औसतन कितने हजार रुपये प्रति पंचायत खर्च हुआ। तो यहाँ पर 128 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, 63,000 रुपये प्रति पंचायत जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 129 कहता है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिसको बोलते हैं RRTS कहाँ शुरू किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश यानी यूपी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 130 कहता है कि नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले 2024 में किस देश को सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है, बताइए। तो यहाँ पर 130 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सऊदी अरब जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 131 कहता है कि हाल ही में देश का अब तक का सबसे बड़ा वन भारत सारी वॉकथॉन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुंबई, जो इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है दोस्त, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 132, हाल ही में किसने मुंबई के ताजमहल होटल में स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर यानी पुरुष के लिए स्पोर्ट स्टार एसेस पुरस्कार जीता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा नीरज चोपड़ा। याद रखिएगा नीरज चोपड़ा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नीरज चोपड़ा जो है इसका किस खेल से संबंधित है, तो याद रखिएगा भाला फेंक से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 133 कहता है कि मत्स्य पालन क्षेत्र में सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नई योजना का नाम क्या है। तो 133 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 134 कहता है कि महासागरों और वायुमंडल का सर्वेक्षण करने के लिए नासा द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या, उसका उपग्रह का नाम बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा PSCE, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 135 कहता है किस लेखक को उनके उपन्यास प्रोफेट सॉन्ग के लिए 2023 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा पॉल लिंच। याद रखिएगा पॉल लिंच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये पूछता अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, यहाँ से बुकर लिखा हुआ, अगर अंतर्राष्ट्रीय लग जाता तो उसका आंसर होता जॉर्जी गोस्पोडिनो हो जाता। ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ बुकर लिखा हुआ है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बुकर पूछता तो इसका आंसर सी हो जाता। तो खैर ये क्वेश्चन का आंसर आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, पॉल लिंच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ क्लास 1 to 5 के लिए 90 MCQ डिस्कस किया हूँ, जो आप लोग को बेहद पसंद आएगा। और अलग से 30 क्वेश्चन मैथ का कराया जा रहा है, यानी टोटल आपका मेरिट वाला 120 प्रश्न डेली कराया जा रहा है। ठीक दोस्त, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।